बात कीजिए, बिल्कुल एसपी को दबा दीजिए। ये हो गया और एसपी सारा काम ये करवा रहे हैं। मैं खुला खुल कर रहा हूँ, एसपी सारा काम करवा रहे हैं। ऐसे ऐसा कोई एसपी नहीं आया कि बढ़िया में इस तरह का गदर हो। लोगों की गुंडाई का सीमा देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। और दोस्तों इस वक्त मैं सुखपुरा थाना क्षेत्र के घोसौती गांव में हूं, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया था। और आप पीछे देख सकते हैं, ये उनका घर है, जहां पर पुलिस प्रशासन की टीम भी बैठी हुई है और तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ पर चल के हम आपको घर के लोगों से और जो लोग आए हुए हैं इनके लोगों से मतलब आपको बात कराएंगे कि किस तरीके से क्या घटना हुई थी। और घर के जो महिला हैं हम उनसे बात कराएंगे आपको कि किस तरीके से वो लोग आए और लोग अपहरण करके लेके चले गए, क्या मामला था, वो सारा चीज हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और आपसे बात करेंगे। आइए हम आपको बात कराते हैं। 2 बजे रात को हम लोग अपने घर पर सोए हुए थे, ये चिल्लाई, इनकी आवाज हमारे घर तक पहुंची। हम दौड़ी दौड़ी आए तो ये वहाँ मशीन मिल चल रहा है, उसको इस तरह से गला बांध करके इसको कर रही थी। एक बहू थी उधर गिर गई थी। उसके बाद हमने टॉर्च मारी तो आवाज इधर से पश्चिम से आई कि अब तो सुलह करेगा। अब बस ये मामला सुलह करने को पता नहीं, हम आवाज जो सुने हैं कर रहे हैं। मामला आप सुनी है? हाँ वही सुनी है बस। ये बात आप लोग प्रशासन से बताइए। नहीं, अब कल बताई है। ये भोर में के जब कांड हुआ था तब अपहरण के बाद सुलह किस बात की? पता नहीं। अब इस तरह से जैसे टॉर्च बारी ना तो ये उधर से आवाज आई, वो पेड़ है। कितने लोग आए थे? आँख से नहीं देखी हूँ, रात है सब बोलम आवाज सुने, ये देखी है। हाँ, मेरे गाला में लगा करके लात से दाब करके तब उसको चोट करके लेकर गए हैं। 4 चक्के में बैठा कर ले गए? 4 चक्के नहीं देखे, नहीं मशीन में से घिस करके लेके गए। जी सर, मेरा नाम रजनी तिवारी है। क्या हुआ? जी जब हम अपने घर पे सो रहे थे तो बड़ी मम्मी ये यहाँ से चिल्लाई, चंदन भैया चिल्लाते हुए गए, चाचा हो चाचा जान बचा लो, पापा के लेके भाग गए लोग। हम लोग घर में से दौड़ के आए। ये कौन लोग थे? जी पहले लड़ाई हुई थी 29 तारीख को है, चंद्रमा यादव और राम प्रवेश यादव, वहाँ पे लड़ाई हुई थी। वो लोग भैया चक्की चला रहे थे, आके रात में 29 तारीख की रात को यहाँ फूल के पास बाथरूम कर रहे थे। भैया बोले कि बाथरूम क्यों कर रहे हो, तो 2 लोग आए, चले गए वहाँ से। फिर ऊपर से 10-20 लोग आए और भैया को एकदम बेरहमी से उन्होंने मारा और पीटा। उन्होंने चैन से भी बहुत मारा उन्हें और मार के चले गए। हथियार भी अपना लेके आए थे। सुबह में हम लोग उसी रात को 100 नंबर आई, वहाँ पे उनके दरवाजे पे गई तो भैया बोले कि आप क्यों ऐसा किए, हम क्या गलती किए थे। तो चंद्रमा यादव बोले कि क्या पता कि आप ही मार के चले आए हो, खुद फोड़ के, कोई फोड़ के कैसे जा सकता है। उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज में 151 का चालान हुआ। तो बोले थाने में लोग कि ऐसा मुकदमा तो हम बहुत बार देखे हैं, चलिए आप पैर पे मत गिरिए। कोई वहाँ था पैर पे गिर रहा था, पता नहीं कौन था। उसके बाद वो लोग छूट के आ गए, भैया आए उनका। उसके बाद पुलिस बोली कि हम FIR दर्ज करेंगे, आप लोग मेडिकल कराइए। मेडिकल कराने के लिए जब गए तो उनके पीछे 10-20 लोग जा रहे थे, जो पापा गायब हुए थे। कितना डर के साए में आप लोग यहाँ पर जी रही हैं? बहुत डर है हम लोग को, घर से भी निकलने में दिक्कत। परिवार के घर आए जहाँ पे हथियार बंद लोग आए और घर से जिंदा देख के उठा लेते, क्या कहेंगे आप इस दफा? क्योंकि मैं तो कल परिवार से 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं जुड़ा रहा। यहाँ अभी तक कोई 30 घंटे, पिछले 30 घंटे से मुकदमा लिखा गया, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो इसे साफ समझ में आ रही सरकार की नीति और प्रशासन, ये दोनों लोगों की कमजोरी की देन है कि अभी तक कोई मामला। आप एक समाज सेवी भी हैं, नेता भी हैं जी, आप लोग क्या करेंगे जब इस तरह से? हम लोग तो भाई कल से ही लगे हुए हैं। मान लीजिए प्रशासन से भी बात लगातार मेरी हो रही है, वो लोग कह रहे हैं कि 4-5 लोग पकड़े भी गए, लेकिन अभी तक कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। जिनको बताए वो 5 लोग थाने में बंद है। अभी थाने में बंद से नहीं होगा जी। इसमें देखिए, इसमें कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर ठोस कार्रवाई होती तो पिछले 30 घंटे के अंदर मुकदमा लिखे विगत 30 घंटे हो गया, अभी तक कोई
उस पर रिजल्ट नहीं निकला, तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार और प्रशासन की कितनी ढिलाई चल रही है। पीड़ित परिवार डरी हुई है, वो यह कह रही है कि उनके आने के बाद मैं ये गांव छोड़ दूं, दबंगों के वजह से ये गांव मान लीजिए किसी का परिवार अपने घर से, अगर जो कोई भी व्यक्ति सरकार में अपने घर पर सुरक्षित नहीं है, तो उसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे? अपने घर से उनको घर से उठा लेके चला गया, तो इस पे क्या कहा जाए? डर का पूरा माहौल बना हुआ है, लड़के बच्चे सब बिलख रहे हैं। हम भाई आपके माध्यम से सरकार से यही निवेदन करेंगे कि उनको तत्काल रूप से उनको उनके घर वापसी किया जाए और उचित से उचित कार्रवाई की जाए। वो इस पर क्या कहेंगे? जो मेडिकल कराने गए थे उनके पीछे वो बाइक का नंबर भी आया, अभी तक वो भी गिरफ्त में नहीं आया। प्रशासन का इसमें मिली भगत है क्या? एकदम हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं होता तो पिछले 30 घंटे से मुकदमा लिखा गया है, अभी तक वो रिजल्ट उसका नहीं मिला है। उन दबंगों को कैसे पता चलता कि पीड़ित परिवार मेडिकल कराने जा रहा है अगर प्रशासन से मिली भगत नहीं? भाई वो भी चूंकि ये है कि वो भी इसी गांव के हैं लोग, तो मान लीजिए कि गांव में पक्ष विपक्ष दोनों होता है। ठीक है, जनपद में कुछ हथियारबंद लोग खुलेआम आ रहे हैं और घर से जिंदा व्यक्ति को उठा ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, योगी सरकार है, कानून व्यवस्था का पालन होगा और जिसने भी यह दुस्साहस किया है, अपराधी कितना हो भी बड़ा क्यों ना हो, कितना हो पहुंच वाला हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और मुझे लगता है कि आज खुलासा हो जाना चाहिए। सर 2 दिन हो गया किडनैपिंग का, अभी तक कुछ पता नहीं चला। प्रशासन लगी है, प्रशासन भी गंभीर है और निश्चित ही इसका पर्दाफाश होगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सर ऐसे देखा जाता है कि कोई भी ऐसा मामला होता है तो कुछ पार्टी विशेष के लोग अपने प्रतिनिधि मंडल बनाकर भेजते हैं पीड़ित परिवार के। यहाँ कौन सी पार्टी भेजी है प्रतिनिधि मंडल? आपकी पार्टी को जवाब है। देखिए, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें राजनीति तो नहीं करना चाहिए, हम लोगों की संवेदना उस पीड़ित परिवार के साथ होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इसमें राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। जब पीड़ित परिवार के लोग बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं कि मैं इन लोगों को पहचान लिया, उसके बाद खुलासा में इतना देर हुआ। देखिए, जो भी अधिकारी इस मामले में हिला हवाली किए हैं, निश्चित रूप से उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मैं मेडिकल कराने गया, पीड़ितों को छोड़ दिया गया। मैं पहले ही कहा कि जो भी अधिकारी इस मामले में हिला हवाली किए हैं उनको भी नहीं बख्शा जाएगा और इसकी सजा उनको भी मिलेगी, ताकि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस न करे। नहीं दे रहा है कि दरवाजे पर नहीं, इस तरह से सुनने में आ रहा है कि वे सब ऐसे दुका को हमको समझ में नहीं। होने के बाद बाद किया जा रहा है आप हाँ। लोग क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ रहने लायक माहौल है या गांव छोड़कर जाएंगे? अभी ये तो हमने के आज गाँव छोड़ दे वो लेकर आया, हमने के उम्मीद आप लोग यहाँ गांव छोड़ने पर तैयार हैं? हाँ, हम छोड़ दे, हमारे भाई बसुर देवर निमन रहे, हमारे गाँव में रहने के काम नहीं। सिलाई के बचाओ लेकर जा रहे हैं, लेकर जाएगा। हम लोग दरवाजा खोलकर दोनों आदमी दौड़े तो देख रहे थे पिताजी को लेकर जा रहे हैं। माँ के ऊपर 10 से 15 लोग थे, पूरा मुंह आँख बांधे हुए थे, हथियार हाथ में लिए थे और एक आदमी माँ के ऊपर गर्दन में पूरा उनके वो आंचल का बांध कर ऐसे पिस्तौल ताने थे और हम गए माँ के पास तो हमको धक्का दे दिए, हम गिर गए, हमारे ऊपर भी पिस्तौल रख दिए। हम प्रेगनेंसी हैं, अपने डर के मारे पीछे पड़े, पूरे गिर कर हम सहारा लेकर पूरा पड़ गए। मेरी बहन चिल्लाते हुए गई तो उसको भी धक्का दे को एक पेड़ है उसमें उसको बांध दिए, उसका पूरा ब्लाउज फट गया था। ये जो अभी घायल अवस्था में आपके? हाँ जी, मेरे पति हैं और मेरी बहन को भी घायल किए, मेरे देवर को भी घायल कर दिए। सब लोग मेरे और मेरे पति का आवाज सुन के दोनों छत पे सोए थे, वो भी दौड़ कर गए। सब लोग देखे कि बाइक से थे, 10-15 लोग बाइक थे और उधर खेत की तरफ से पिताजी को घिसरा कर ले जा रहा। वो गाड़ी खड़ी थी, अब ये हम नहीं देखे कि कैसी गाड़ी है, इतना हमको न बस ले जाते हुए हम लोग देखे 10-15 लोग बाइक इधर करके खड़े होकर जा रहे थे। बस इसी को हम लोग चिल्लाए, गांव का कोई उधर से नहीं आया, बस इस तरफ से 10-5 लोग आए। 100 नंबर को बुलाए गए, चाचा जी बुलाए। उसके बाद हम लोग को तो वह पिताजी को बस लाना है, यही हम लोग को मदद चाहिए। बहुत हम लोग को डर लग रहा है। और बाथरूम करने लगे मेरे पौधे को फूल के पौधे, ये बोले कि भैया क्यों इस पे कर, तो वो नहीं बोला, दूसरा बोला कि कर दिए तो क्या हो गया।
नाम का लड़का है यादव का, जो और उसकी रिश्तेदारी है वहाँ पे बालूपुर में राम यादव उनके अभिनाथ और राम यादव का भी लड़का है वहाँ बालूपुर वाला लड़का एक है, और ये भी राम के साथ इतना घोर अन्याय और इस योगी राज में यादव कितनी मन बढ़ गई कि हमारे घर में घुसकर हमारी बेटी को हुक्म डाले जाए। धन्य हो एसपी, तुमको धन्यवाद देता हूँ। अरे न्याय ना हो तो हम आज में हत्या करो, जहाँ का सड़क अपने आप मर जाए। चंद्रशेखर जी की बहू है। चंद्रशेखर जी वो व्यक्ति थे जो पूरा देश में पद यात्रा करके देश का हाल जाना, अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाया। लेकिन आप ही के जनपद में एक ब्राह्मण परिवार के घर से कुछ दबंग इनको उठा ले जाते हैं और आज 30 घंटा बाद भी प्रशासन अभी तक पर्दाफाश नहीं करती है। क्या कहेंगे इस पर? आपने पिताजी का नाम लिया, मैं कहना चाहती हूँ पिताजी के लिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई कुछ था ही नहीं। राष्ट्र हित के बारे में सोचते थे, कभी जाति की राजनीति नहीं की, धर्म की राजनीति नहीं की, और हमारे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। हम यही कहना चाहते हैं अपने लोगों से, हमें एकजुट होकर रहना है, भारत की अखंडता के बारे में सोचना है। हमारी जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनका इतना दुस्साहस हो गया है बढ़ के। आपने देखा पहलगाम की घटना को देखा है, धर्म पूछ के हमारे हिंदुओं पे गोली दागा गया। यहाँ पे आप देखते हैं जाति पूछ के आप ये सब अन्याय होते हैं। तो हमें, हमारी भाजपा की सरकार है, वही राष्ट्र हित की सरकार है, हमें उसको बिल्कुल अगर मजबूती से हम लाए होते तो लोगों का इतना दुस्साहस नहीं बढ़ता। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि हमको बंटना नहीं है। हमारे योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, अब ये आए दिन तो यही लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वही वैसा ही होता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। और ये जो समाज विरोधी ताकतें हैं हमको उनका जम के विरोध करना है। हमारे जो भी पुलिस वर्ग के लोग हैं इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, मैं आप लोग को आश्वासन देती हूँ। और हम उनको भगवान की अगर दया रही तो सुरक्षित उनको घर ले आएंगे। एक ब्राह्मण परिवार अपने गांव से डर के माहौल को जैसे पलायन करने वाला है, बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद घटना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम देख राष्ट्र जो समाज के विरोधी ताकतें हैं, इधर कुछ दिन से अपराध बढ़ गया है। पिछले 8-9 महीने से मैंने देखा ये शायद तीसरी घटना है जो इस प्रकार से हुई है। तो हमको इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा। परिवार प्रशासन को पहचान भी बता चुकी है, उसके बाद भी 30 घंटे हो गए, अभी तक कोई इसके आप चाहते हैं हम बात करते हैं, हमें तथ्य में जाने दें क्या है मामला, क्या है, हमें उसके बीच में हमें पूरा पता करने दें कि क्या बात हुई है, कहाँ पे चूक हुई है, फिर हम आपसे बात करेंगे।